आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के वृत्त के निम्नतम बिंदु तथा वृत्त के उच्चतम बिंदु पर कण की न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति हो रही है और क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के निम्नतम बिंदु तथा वृत्त के उच्चतम बिंदु पर कण की न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले हम देखेंगे निम्नतम बिंदु क्या होता है, उच्चतम बिंदु क्या होता है, उसके बाद फिर हम गति दोनों बिंदुओं पर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास एक वस्तु है, ठीक, जो अभी बिंदु ए पर है। ये वृत्तीय गति कर रहा है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। तो कोई भी कण अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है, अगर उस वृत्ताकार पथ के निम्नतम बिंदु पर होगा, मतलब बिंदु ए पर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। कण इससे ज्यादा और नहीं जा सकता, तो हमारा न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। कण मतलब इससे ज्यादा और नीचे अब नहीं जा सकता। इसी तरह से अगर उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो बिंदु बी हमारा हो जाएगा उच्चतम बिंदु, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ की सबसे उच्चतम बिंदु थी। कण अब इससे ज्यादा और ऊंचाई तक नहीं जा सकता। तो ये दो बिंदु क्लियर हो गए, न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु। हमें क्वेश्चन में बताना है न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु पे न्यूनतम वेग क्या हो कि वस्तु हमारा वृत्तीय गति करे, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ठीक, तो वृत्तीय गति क्या होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। इसमें हमें देखते हैं कि बिंदु ए पर हम वस्तु को कितना वेग दे दें कि वस्तु हमारा इस पूरे वृत्तीय पथ पर गति करे, मतलब कि इस पूरे वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगा ले। ठीक, तो ये हमारा न्यूनतम बिंदु क्या होगा, बिंदु ए पर इतना वेग दें कि वस्तु हमारा बिंदु बी तक पहुंच जाए। अगर एक बार वस्तु हमारा बिंदु बी तक पहुंच गया तो उसके बाद में फिर हम कहेंगे वस्तु हमारी वृत्तीय गति कर लेगी। कैसे, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक आर त्रिज्या, जो एक आर लंबाई का एक हमारे पास धागा था, उसमें हमने एक द्रव्यमान को बांध लिया। ठीक, उसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो धागा था तो उसमें एक तनाव आ जाएगा टी। अभी इस निम्नतम बिंदु पर देखेंगे तनाव टी ऊपर की तरफ लगेगा और जो भार होगा, जो हमने यहाँ पे पिंड बांधा उसका भार mg नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर ये वृत्तीय गति करेगा तो इसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा T माइनस mg मिलकर के अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ दे रहे होंगे, तभी ये वृत्तीय गति कर पा रहा होगा। इसी तरह से अगर हम बिंदु बी पर जाते हैं तो यहाँ से देखेंगे बिंदु बी पर डोरी में जो तनाव होगा वो तो शून्य हो जाएगा। ठीक, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे जो mg होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा बिंदु बी पर। ठीक, ये mg हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा, जो कि इस उच्चतम बिंदु पर हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की थी कि उच्चतम बिंदु पर अगर हम देखें तो डोरी में तनाव तो हो जाएगा शून्य, पर जो mg होगा, जो भार था इस वस्तु का, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा इस केंद्र की तरफ। तो जो बल केंद्र की तरफ लगता है वो हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति करता है। तो mg यहाँ पे अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा। तो बिंदु बी पर अगर हम देखें, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बिंदु बी पर, हमें यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे देखें तनाव शून्य हो जाएगा तो mg हमें क्या दे रहा होगा, अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा। ठीक, अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, m इंटू बिंदु बी पर हमारे पास कण का वेग क्या है, vb। ठीक, vb का होल स्क्वायर अपॉन त्रिज्या क्या है, r। ठीक, डोरी की लंबाई इस समय त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि m से हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें उच्चतम बिंदु पर वेग निकालना था। तो vb का मान यहाँ से हो जाएगा vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू r। ठीक, यहाँ से vb का मान निकाल सकते हैं, vb बराबर हो जाएगा अंडर रूट gr। तो उच्चतम वेग पे, उच्चतम बिंदु पे वस्तु का जो वेग होगा vb हमारा कितना होगा, अंडर रूट gr। तो हमेशा याद रखिए अगर कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करती है तो उसके उच्चतम बिंदु पे कितना वेग होता है, vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट gr। इतना वेग रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, वस्तु को, ये जो वस्तु है इसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करानी है। हमें पता है कि बिंदु बी पर उसके पास कितना वेग रहेगा, अंडर रूट gr। तो किसी तरह अगर हम ऐसे सोचे कि वस्तु अगर निम्नतम बिंदु है उसको इतना वेग दे दे कि वस्तु बिंदु बी तक पहुंच जाए। जैसे ही बिंदु बी पर पहुंच गया वस्तु, उसके पास कितना वेग हो जाएगा, अंडर रूट gr। अंडर रूट gr जैसे ही वेग यहाँ होगा तो वस्तु उतने वेग से आगे निकल जाएगी और ये वृत्तीय पथ पूरा कंप्लीट कर लेगी और इस तरह से वृत्तीय गति होती रहेगी। तो हमारा जो मेन एम है इस क्वेश्चन में क्या है कि न्यूनतम बिंदु पे कितना वेग दे दे कि वस्तु हमारा उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाए। एक बार अगर बिंदु बी तक वस्तु पहुंच गई तो उसके पास कितना वेग तुरंत हो जाएगा, अंडर रूट gr। तो अंडर रूट gr हमारा उच्चतम बिंदु पे वेग आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या बताना था, उच्चतम बिंदु पर तथा क्वेश्चन में वृत्त के उच्चतम बिंदु पर कण की न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उच्चतम बिंदु पे हमने देखा कण की न्यूनतम चाल कितनी हो सकती है, अंडर रूट gr के बराबर। तो उच्चतम बिंदु पे हमने चाल अपना निकाल लिया अंडर रूट gr। हमें निम्नतम बिंदु पर भी चाल निकालना है।
तो निम्नतम बिंदु हमारा ये हो गया, बिंदु ए पर जो वस्तु का चाल है वीए का मान भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वीए का मान इस तरह से निकालते हैं कि निम्नतम बिंदु पर अगर इतना हम वेग दे दें वीए, तो वस्तु हमारा बिंदु बी तक पहुंच जाए। अगर एक बार बिंदु बी तक पहुंच गया, मतलब उच्चतम बिंदु तक अगर वस्तु पहुंच गई, तो हमारा उसके पास कितना वेग हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर वेग के साथ वो आगे बढ़ जाएगी और वृत्तीय पथ पूरा कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से हम ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, किसके बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। हमें पता है उच्चतम बिंदु पे वस्तु का न्यूनतम वेग कितना होगा, अंडर रूट जी आर। हमें निम्नतम बिंदु पे वस्तु का वेग वीए निकालना है, तो ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं बिंदु ए और बी के बीच में। बिंदु ए और बी के बीच में हम क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं के प्लस बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास यूए बराबर बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा के बी हो जाएगी प्लस बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, यू बी। ठीक, अब अगर बिंदु ए बात करें, बिंदु ए हमारा क्या है, न्यूनतम बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी शून्य, क्योंकि वस्तु अभी क्या है, इस पे कोई भी ऊंचाई नहीं चला है। बिंदु यहीं से चलना स्टार्ट किया था, अपने प्रारंभिक अवस्था में है, तो वहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी शून्य, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एम जी एच। बिंदु ए पर देखेंगे वस्तु भी कोई भी ऊंचाई नहीं चली, एच का मान शून्य है, तो स्थितिज ऊर्जा हमारा हो जाएगा शून्य। तो बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा हमारे पास शून्य। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ इंटू वस्तु का द्रव्यमान क्या है, एम, इंटू बिंदु ए पर वेग कितना है, वी ए। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, चाल यही वी ए का स्क्वायर बराबर। अब हम चलते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर वस्तु का वेग कितना है, वी बी, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान अभी भी सेम रहेगा, हाफ इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर प्लस बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा अगर देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एम जी इंटू एच। बिंदु ए से बिंदु बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। तो हाइट कितना चला, बिंदु ए से बी के बीच में जाने में वस्तु कितनी ऊंचाई चली, 2r के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एम जी, हाइट का मान हो जाएगा 2r ऊंचाई का। ठीक, यहाँ से हम क्या देखें कि एम से एम हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, हाफ इंटू वी ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास वी बी हाफ इंटू वी बी स्क्वायर प्लस 2gr। ठीक, हमें यहाँ पे क्या निकालना था, वी ए का मान निकालना था। वी बी का मान हमने निकाल लिया है, क्या है, अंडर रूट जी आर। उच्चतम बिंदु पे हमने वेग पहले ही निकाल लिया था, तो हाफ इंटू वी ए का होल स्क्वायर बराबर हाफ इंटू वी बी का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट जी आर, इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू आर। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं हाफ इंटू अंडर रूट जी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, जी आर प्लस 2gr। ठीक, तो इसको यहाँ से देख सकते हैं हाफ इंटू वी ए का होल स्क्वायर बराबर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2gr। ठीक, हमें क्या निकालना था, वी ए का मान निकालना था। याद देंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और वी ए का जो मान आ जाएगा, वी ए बराबर अंडर रूट 5gr। तो हमने क्या देखा कि निम्नतम बिंदु पे हमारे पास कितना वेग होना चाहिए, अंडर रूट 5gr का। अगर इतना वेग हम निम्नतम बिंदु पे दे देंगे, ठीक, तो वस्तु हमारा कहाँ पहुंच जाएगी, बिंदु बी पर पहुंच जाएगी, और बिंदु बी पर पहुंचते ही उसके पास कितना वेग हो जाएगा, अंडर रूट जी आर का, और वस्तु हमारा आगे बढ़ जाएगी इस वेग से और पूरा वृत्तीय गति होता रहेगा। कभी भी बिंदु बी पर वस्तु जाकर के अपना पाथ नहीं छोड़ेगी जिस रास्ते पे वो गति कर रहा है। ठीक, क्योंकि उसके पास कितना वेग है बिंदु बी पर, न्यूनतम वेग अंडर रूट जी आर है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि उच्चतम बिंदु पे हमारे पास कितना वेग होगा, अंडर रूट जी आर का, और न्यूनतम बिंदु पे हमारे पास कितना वेग होगा, अंडर रूट 5gr का। ठीक, ये हमारे पास दोनों पार्ट के आंसर आ गए। हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के वृत्त के निम्नतम बिंदु पर, मतलब बिंदु ए पर, तथा वृत्त के उच्चतम बिंदु पर कण की न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो उच्चतम बिंदु पे कण की न्यूनतम चाल कितनी होती है, अंडर रूट जी आर। न्यूनतम बिंदु पे कण की न्यूनतम चाल कितनी होती है, अंडर रूट 5gr। इसका मतलब क्या हुआ, अगर न्यूनतम बिंदु पे आप अंडर रूट 5gr का वेग दे देंगे तो वस्तु हमारा बिंदु बी पर पहुंच जाएगी। और एक बार अगर बिंदु बी पर वस्तु पहुंच गई तो उसके पास कितना वेग होगा, अंडर रूट जी आर का। मतलब कि अगर न्यूनतम बिंदु पे आप अंडर रूट 5gr का वेग दे देंगे तो वस्तु हमारी वृत्तीय गति करेगी और लगातार वृत्तीय गति कर रही होगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।